है कि ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। चेतन जतिन रावल है अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जतिन, अहमदाबाद में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? भक्तों में किस तरह का उत्साह जो है वो देखा जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अनन्या जी, आपको बता दूं, अगर बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद के अंदर जो इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर के अंदर सुबह से ही अगर बात करें तकरीबन 2 बजे से ही लगातार जो है यहाँ पर भीड़ जो है वो बनी हुई थी। तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा भाविक भक्तों ने यहाँ पर जो है दर्शन के लाभ लिए। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर, तो ये वो इस्कॉन मंदिर है जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर बार जो है वो आते हैं। हालांकि इस बार G20 की वजह से वो यहाँ पर आने लाए, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। और सीएम यहाँ पर आके जो जब जन्मोत्सव होगा, जन्मोत्सव के समय जो है सीएम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उनके द्वारा हर बार, अगर बात करें, हर बार जो है ये जो जलाभिषेक किया जाता है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन इस बार जैसे मैंने बताया कि G20 के शेड्यूल की वजह से उनके पास समय नहीं था और इसीलिए वो इस बार आ नहीं पाए। तो इस बार सीएम आने वाले हैं यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में और वो उनके द्वारा जो है जलाभिषेक किया जाएगा। अब महज 11 मिनट जो है वो बाकी रह गई है कृष्ण जन्मोत्सव के लिए। हजारों की मात्रा में अभी भक्त जो है वो अंदर मंदिर के अंदर उपस्थित है। यहाँ की बात करें, 450 किलो के फूल जो है वो यहाँ पर लाए गए। तो साथ ही साथ 1008 का वानगियों का 56 भोग जो है वो भगवान श्री कृष्ण को लगाया गया। अब कुछ ही देर बाकी है, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया। सीएम अब यहाँ पर पहुंचने की देरी है। कुछ ही देर में जन्मोत्सव की विधि जो है, जलाभिषेक शुरू हो गया है, कुछ ही देर में विधि शुरू हो जाएगी। जी चलिए ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी आगे भी और सीधे तस्वीरें हम आपको भोपाल की दिखाते हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये भोपाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे भजन गाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि अब भगवान अभी 7-8 मिनट बचे हैं, तो कन्हैया से कहें बड़ी देर नहीं। क्या बात है, मुझे ये भजन बहुत पसंद है और बचपन से सुनता रहा हूँ और गाता रहा हूँ। हम सच्चे हृदय से अगर उनको बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे क्योंकि वो है। एक बार उद्घोष करेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। तेरी राहत के ब्रिज बाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बाल बाल एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश से तस्वीरें सीएम आवास पर किस तरह से पूरा कार्यक्रम जो है वो
मनाया जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो मथुरा से हम आपको दिखा रहे हैं। और अब तो बस कुछ ही मिनट ये कहा जा सकता है, क्योंकि 11:53 हो गए हैं पूजा जी। और इन तस्वीरों को बताइए, क्योंकि हम वो तस्वीर भी दिखा रहे थे जब सबसे पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और कैसे उनका अभिषेक किया गया। इस पूरी अगर हम इसे देखें और समझें तो किस तरह से पूरी विधि होती है, कैसे अभिषेक करना चाहिए, जो दर्शक हमारे हैं जो अपने घरों में इस पूजा पाठ को करते हैं वो किन बातों का खास ख्याल रखें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है हम एग्जैक्ट 12 बजे मनाते हैं। उस समय यदि आप श्री कृष्ण जी का पंचामृत से अभिषेक करें, आप पंचामृत में आप दूध, दही, शहद, गंगा जल, मिश्री, इन सब चीज़ों से पंचामृत से यदि आप अभिषेक करेंगे तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही गंगा जल से उनको स्नान करवाने के बाद उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, पीले वस्त्र, क्योंकि श्री कृष्ण जी को पीताम्बरी भी कहा जाता है, तो पीले वस्त्र भी कई लोग पहनाते हैं जो बहुत ही शुभ होता है। और इसके साथ ही उनके सिर पे मुकुट सजाया जाता है, उनको बांसुरी जो है उनको अर्पित की जाती है। और इसके साथ ही क्या किया जाता है, इसके साथ इनको जो है भोग लगाया जाता है, जो माखन का भोग होता है जो उनको बहुत ही प्रिय है। माखन का भोग, दही का भोग, मिश्री का भोग, ये सब उन्हें लगाया जाता है। और साथ ही जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस टाइम पे चंदन का तिलक उन्हें अवश्य लगाएं। और जो पूजा में है तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें, तुलसी का पत्ता रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और पूजा के समय जो आप श्री कृष्ण के मंत्र हैं, जो श्री कृष्ण का बीज मंत्र है, ओम क्रीम कृष्णाय नमः या फिर ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः, ये मंत्र यदि आप जपते रहेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। और इस समय जो है आपको कुछ बातों का जो ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए ये तो हम सबको पता है, लेकिन क्या नहीं करनी चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, सदाचार का पालन करें, किसी के लिए बुरा ना बोलें, ना ही किसी के लिए मन में बुरे विचार रखें। क्योंकि अगर एक तरफ तो आपने व्रत रखा हुआ है और दूसरी तरफ यदि आप किसी के मन में बुरी भावना रखते हैं तो उस व्रत का आपको फल नहीं मिलता है। साथ ही आज के दिन जो है प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब का सेवन जो है वर्जित माना जाता है। तो आज के दिन जो है आप सात्विक भोजन करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। और श्री कृष्ण की जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देवी देवताओं की होती है, वहीं पे आप स्थापित करें देवी देवताओं को, वहीं पे आप श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें और वहाँ पे उनकी जो है अच्छे से पूजा अर्चना करें। तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए जो श्री कृष्ण की पूजा बहुत अहम जानकारियाँ दे रही हैं, किस तरह से डायरेक्शन का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप अपनी बात पूरी करिएगा, एक छोटे से ब्रेक लिए तुरंत तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर, पनीर को क्या मस्त बना डाला जब डाला MDH का शाही पनीर मसाला। असली मसाले सच सच, MDH। मिनट अब बाकी है क्योंकि 12 बजे का समय, लगभग 4 मिनट का समय। मान्या जी, आपसे भी मैं ज़रा इन तस्वीरों के बारे में समझना चाहूँगी, क्योंकि क्या ये पूरी प्रक्रिया होती है मंदिरों में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जहाँ पर भगवान के बाल स्वरूप पर फूलों की बारिश की जा रही थी। कुछ देर के लिए यहाँ पर पट जो है वो बंद होंगे या फिर पर्दा जो है वो गिराया जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे वो बाल स्वरूप का जन्म जिसका सभी को इंतज़ार है। मान्या जी, जब अभिषेक होगा तो पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद उनको पूरे वस्त्रों के साथ, आभूषणों के साथ उनको सजाया जाएगा। उसके बाद पूरे के पूरे पुष्पों से उनका अभिषेक फिर से किया जाएगा, क्योंकि जल से अभिषेक किया, दूध से अभिषेक किया, दही से अभिषेक किया, शहद से अभिषेक किया। अब बारी आई फूलों की, उनको सुगंध की, क्योंकि सुगंध जो है वो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव है और जहाँ कृष्ण है वहाँ सुगंध है। तो इसलिए फूलों से अभिषेक करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है अभिषेक का पार्ट हो जाता है, जहाँ पर फूलों से अभिषेक किया जाएगा। उनको पूरी तरह से गुलाब की पंखड़ियों के बीच में सजाया जाएगा। उसी तरीके से उन्हें भोग लगाएंगे। जब भोग की बात आती है तो उसमें धनिए का पाउडर का जो प्रसाद होता है उसका भोग लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। वह भोग जो है
कहा जाता है कि जब यशोदा माँ ने जब जन्म दिया था, उसके बाद उन्हें सबसे पहले जो है धनिये का प्रसाद का भोग लगाया गया था। इसके अलावा जो है खीरे का भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। पूरे जन्माष्टमी के अवसर पर खीरे का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जिस तरीके से खीरे को खोला जाता है, उसके अंदर से कन्हैया को निकाल के, लड्डू गोपाल को निकाल के रखा जाता है, यह पूरा प्रजनन का जो दृश्य है वह दिखाते हैं। वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें माखन मिश्री की, माखन तो श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को सबसे प्यारा था। माखन और मिश्री उनको सबसे पहले भोग लगाया जाता है, और जो लोग व्रती रहेंगे उन लोगों को भी जो अभिषेक का जो जल होगा उसी से अपना व्रत खोलना है। उसके बाद धनिये के प्रसाद को खा के अपने व्रत को खोलना है। इसी तरीके से जब पूरे आज आप देखेंगे कि अभी मंदिर के जो पट हैं वह क्लोज हो जाएंगे, वह बंद हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर जब उनकी जो छवि है, लोगों के अंदर एक जो छवि है वो प्रभु की, ठीक है मान्या, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ हमारी संवाददाता बनी हुई हैं अक्षता, हमारी सहयोगी। अक्षता, क्या तस्वीरें वहाँ पर देख पा रही हैं आप? गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर पहुँच चुके हैं। माफ कीजिएगा, मोहम्मद अफसर हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अफसर, क्या नज़ारा इस वक्त वहाँ पर नजर आ रहा है? क्या तस्वीर, क्योंकि मैं देख रही हूँ पुलिस प्रशासन, सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, और क्या खबर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं? हाँ बिल्कुल अनन्या, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर के 3 नंबर गेट का दृश्य है ये। यहीं से अभी बस 2 मिनट पहले ही अमित शाह दाखिल हुए हैं। अभी अंदर जाकर के वो दर्शन करेंगे, थोड़ी देर अंदर वक्त बिताएंगे और उसके बाद वो बाहर आएंगे। और चूंकि अमित शाह का यहाँ पर आना था, इसीलिए जो भी दूसरे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे थे उन्हें बाहर की तरफ रोक दिया गया था थोड़ी देर के लिए, और जो श्रद्धालु अंदर है वो अंदर हैं। मथुरा जन्मस्थली का पट जो है वो अब खुल गया है, और देखिए किस तरह से भगवान की यहाँ पर पूजा की जा रही है। और ठीक देखिए 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, और किस तरह से वहाँ पर एक बार फिर से आप देखिए वो नज़ारा, वो गूंज, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैं चाहूँगी पूजा जी आप इस पर इन तस्वीरों को ज़रा बताइए, और कितनी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती है, किस तरह से भक्त जो है वो वहाँ भक्ति के सरोवरों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, और कैसे 12 बजे, ठीक 12 बजे वहाँ के पट जो है वो खोले गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रकट भये नंद गोपाला, मथुरा से ये लाइव तस्वीरें। पूजा जी, इन तस्वीरों पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी, और क्योंकि हम देख रहे हैं भक्त भी खुशी से किस तरह से झूमते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, और वहां पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जा रही है। जी देखिए, कितना ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 12 बज चुके हैं, कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है, मंदिर के पट खुल चुके हैं, और सभी दर्शक देखिए कितने हर्षोल्लास से जो है मतलब श्री कृष्ण के मंत्र गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहुत ही शुभ लग रहा है। पंडित जी जो है भोग लगा चुके हैं श्री कृष्ण जी को, और अब ये जो भोग है ये वितरण किया जाएगा सभी जितने भी हमारे वहाँ पे लोग मौजूद हैं। और साथ ही देखिए श्री कृष्ण जी के जब आप मंदिर में जाते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है, जो मैंने सुना है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जब आप श्री कृष्ण को जिस भाव से देखेंगे ना, श्री कृष्ण आपको उसी भाव में मिलेंगे। यदि आप मन से बहुत खुश हैं तो श्री कृष्ण आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। यदि आप मन से बहुत दुखी हैं तो श्री कृष्ण जो है आपको उदास और दुखी दिखेंगे। तो जिस भाव से आप श्री कृष्ण जी के पास जाएंगे, जिस भावनाओं को लेकर जाएंगे, और जरा एक बार ये तस्वीरें देखिए, उसी बाल स्वरूप की यहाँ पर सभी को दर्शन जो है वो कराए जा रहे हैं। वही उसी तरह का बाल स्वरूप जो है वो दिख रहा है, जिसके दर्शन करने के लिए जो भक्त वहाँ पर मौजूद है वो किस तरह से आतुर नजर आ रहे हैं। पूजा
देखिए जिस तरह से ये बाल स्वरूप दिख रहा है, बाल स्वरूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और यहाँ पे श्री कृष्ण जी का अभिषेक हो रहा है और साथ ही उनको झूला झुलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे नंद गोपाल का जन्म हो चुका है। बहुत ही शुभ समय है, रात के 12 बजे, और देखिए केक भी बट रहा है हर जगह, तो ये बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। और यहाँ पे जिस तरह मुझे से आपको रोकना चाहूंगी, दूसरी तरफ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इस्कॉन टेम्पल में पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना करने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर भी भगवान के स्वरूप का अभिषेक करते हुए, दूध से अभिषेक करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह को। इसके साथ ही मान्या, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि गाय के दूध के साथ अभिषेक करने का क्या कोई विशेष महत्व है? जो गाय का जो दूध होता है, देखिए गाय अपने आप में जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है 33 करोड़ देवी देवता उसके अंदर होते हैं, तो उनका जो दूध है वो देखिए कितना प्योर है। और कन्हैया को तो गाय के साथ हमेशा से जोड़ा गया है, तो जब गाय के दूध से जब उनका अभिषेक करते हैं तो दो चीज़ें सबसे मेन निकल के आती हैं। एक तो चंद्रमा, जिसमें अगर हम बात करें श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण की जो चंद्रमा था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तभी उनकी दोनों माएँ अपने उस बेटे के लिए, उस लाल के लिए हमेशा से एक बहुत ही अपने दिल से उनकी दुआएं करती थी। तो इसलिए कामधेनु गाय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। पूरे अगर हम बात करें माँ की और एक बछड़े की, तो उसके लिए संतान प्राप्ति के लिए भी कामधेनु गाय की जो है बहुत ही बड़ा जो है उसका इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। उसी तरीके से जो गाय के दूध से अगर आप उनका अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही प्योर फॉर्म होता है, बहुत ही पायस फॉर्म होता है श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण का इनसे अभिषेक करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी शुभता का जो है प्रतीक है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो दिल्ली इस्कॉन टेम्पल में पहुंचे, जहां पर उन्हें भगवान कृष्ण की ही एक तस्वीर जो है वो इस्कॉन टेम्पल की तरफ से भेंट की गई और वहां पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और उनकी तरफ से यहां पर भगवान का दुग्धाभिषेक किया और अब यहां पर भगवान के दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए माला पहनाई गई दिल्ली इस्कॉन टेम्पल की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को। और इसके साथ ही पहली तस्वीर जो है वो अपने आप में बेहद खास, क्योंकि उसी तरह का वो जलाभिषेक ये कहा जा सकता है। वो पूरा अभिषेक, जन्म के बाद जो अभिषेक होता है, चाहे पहले पानी से स्नान कराना, दूध से स्नान कराना, शहद के साथ स्नान कराना, पूजा इसमें मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर गाय के दूध के साथ भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। इसके बाद और क्या क्या शहद के साथ, और फिर तुलसी का भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। पंचामृत का विशेष महत्व है। पंचामृत में हम दूध, दही, शहद, मिश्री और गंगाजल लेते हैं और साथ में पूजा के समय में तुलसी का पत्ता अवश्य रखते हैं। तुलसी का पत्ता रखना बहुत ही शुभ माना जाता है श्री कृष्ण की पूजा के समय में। और इसके बाद जब पूजा अर्चना हो जाती है तो श्री कृष्ण जी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, मुकुट सजाया जाता है, बांसुरी उनको अर्पित की जाती है, पान का पत्ता अर्पित किया जाता है। और जिस तरह से खीरे का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि खीरे को हम ऐसे ज्यूम करते हैं कि जो खीरा काट कर हम गर्भ का जो प्रजनन का, प्रसूति का जो पूरा प्रोसेस है वो हम लेकर आते हैं। खीरा काट कर हम श्री कृष्ण जी का जन्म कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम उनको भोग लगाते हैं, माखन का, मिश्री का, दूध का, दही का, धनिए की जो पंजीरी बनती है उसका, और साथ ही कई मंदिरों में, जैसे विशाल मंदिरों में 56 प्रकार के भोग थोड़े थोड़े सब अर्पित किए जाते हैं श्री कृष्ण भगवान को। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और श्री कृष्ण के रात के 12 बजे जिस तरह से जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, तो ये बहुत ही शुभ तिथि है। और इस तिथि में यदि कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, जैसे कि अगर जिन लोगों को संतान की दिक्कत आ रही है, संतान प्राप्ति में उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसे में यदि वो
संतान गोपाल मंत्र आज के दिन करते हैं, उसका उच्चारण 108 बार करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। और साथ ही देखिए जो श्री कृष्ण का जो बाल गोपाल रूप होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यदि आप छोटे छोटे बच्चों को टॉफ़ियाँ बांटेंगे, छोटे छोटे गिफ्ट जैसे पेंसिल, पेन, शॉर्पनर, ये छोटे छोटे गिफ्ट यदि आप बाल गोपाल रूप को बांटेंगे तो इसमें जो संतान प्राप्ति में जो संतानहीन दंपति होते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। और संतान गोपाल मंत्र, कृष्ण जी का बीज मंत्र और गोविंद जी का बीज मंत्र यदि आप करते हैं तो बहुत ही शुभ है। और ये जो आप जो अभी जो नज़ारा देख रहे हैं जहाँ पे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी अभिषेक करने के बाद, पूजा करने के बाद जा रहे हैं, तो ये हमारे जो देश के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखिए सनातन धर्म जो पूरे विश्व में आज सनातन धर्म का डंका बज रहा है और इवन फॉरेनर्स भी जो हैं हमारे फेस्टिवल्स को, हमारे रिलीजियस को, सनातन धर्म की परंपराओं को अपना रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष बात है। बिल्कुल, इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें मध्य प्रदेश से जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम आवास पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। भगवान जन्मोत्सव से जुड़ी पूरी ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर आपने देखा भगवान के बाल स्वरूप की जो रचना है वो दिखाई गई, उसके बाद भजन का गायन किया गया। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा से, जो अपने आप में बेहद खास तस्वीरें हैं जहाँ पर गाय की दूध से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर भगवान का अभिषेक करते हुए वो नजर आए और उसके बाद उन्हें इस्कॉन टेम्पल की तरफ से एक मूर्ति जो है वो भेंट की गई, एक तस्वीर जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भेंट की गई। आप देखिए कैसे मथुरा से लेकर द्वारिका तक भगवान के जन्म को लेकर उत्साह जो है वो साफ तौर पर भक्तों में यहाँ पर देखा जा रहा है। इन सब के बीच आप अगर घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कौन कौन सी खास बातें जिनका ख्याल रख सकते हैं उसको लेकर भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। मान्या जी, तस्वीरों के साथ साथ ज़रा ये भी बताइए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि घरों में गृह कलेश के लिए लोग कई उपाय करते हैं, लेकिन गृह कलेश जो है वो खत्म नहीं होते या कम नहीं होते, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो उससे जुड़ा भी कोई उपाय क्या आज के दिन, आज की पूजा में किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आज के दिन जब आप अभिषेक करें तब अपनी एक इंटेंट वो ज़रूर डालें कि आपके घर में सुख समृद्धि, साथ में धन धान्य और आपके घर में जो भी कलेश हैं वह खत्म हो गए। इसके अलावा मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ, वो है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाए तो घर के जो कलेश हैं वह सभी कलेश घर के खत्म हो जाते हैं। और इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है, इतनी पॉजिटिविटी इस मंत्र के अंदर है कि घर में से अगर आप कपूर जलाकर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके घर से हर तरीके की बीमारी और हर तरीके की परेशानी घर से रफू चक्कर होगी। इसके अलावा आपको एक छोटा सा मंत्र और बताती हूँ, क्योंकि यह बहुत बड़ा मंत्र है। तो इसके लिए अगर कभी भी जिंदगी में कोई भी परेशानी आ जाए और आपको समझ ना आए कि क्या करना है, तो एक छोटे से मंत्र का उच्चारण आप करें। वह मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय प्रपदे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय शरणम प्रपदे। इस मंत्र का उच्चारण जब आप करते हैं इसका मतलब है कि हे कृष्ण, हम तुम्हारे शरण में हैं, आपको जो सही लगता है आप उसी तरीके से हमारी इस परेशानी को, हमारे इस कष्ट को हर लीजिए। आपको जो सही लगता है मेरी लाइफ के लिए, मेरी परेशानी के लिए, मेरे इस कष्ट के लिए, आपको जो सही लगता है मैं आपके शरण में हूँ, इसे हटाइए। आप देखिए इस मंत्र के उच्चारण के बाद किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में 360 डिग्री का चेंज आएगा। जब आप अपने आप को उन कृष्ण के शरणों में दे देंगे, उनके चरणों में रह जाएंगे, तो किस तरीके से आपकी 360 डिग्री में चेंज आएगा वह देखते ही बनेगा और पूरी दुनिया देखेगी आप अपनी परेशानियों से किस तरीके से निकलकर अपनी सुख समृद्धि की ज़िंदगी में आ जाएंगे। और तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ। श्री कृष्ण के साथ जुड़ना हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा
बहुत ही बड़ा एक हमारा ज़िंदगी का एक मकसद है, क्योंकि वह भी एक मकसद के साथ आए थे और हमारे पास भी इस लाइफ में आने का, इस ज़िंदगी में आने का एक मकसद है। वही वो कृष्ण भगवान हमें दिखाते हैं, वही उस कृष्ण भगवान से हमें सीखना है। बिल्कुल पूजा, इसके साथ क्योंकि आप भी ये तस्वीरें देख रही होंगी, अब दूध से अभिषेक जो है वो किया जा रहा है और 5 लोग मिलकर एक साथ अभिषेक कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, ये तो मंदिर के पंडित जी हैं जो अभिषेक कर रहे हैं। दूध से अभिषेक बहुत जैसे कि मैंने बताया कि पंचामृत का विशेष महत्व है। सबसे पहले दूध से अभिषेक करते हैं, फिर दही से, फिर शहद अर्पित किया जाता है, फिर मिश्री अर्पित की जाती है, फिर उसके बाद गंगा जल से उन्हें पूरा स्नान करवा के एक मोली जो होती है लंगोट की तरह बांधी जाती है उनको, और फिर उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र जो हैं हम अर्पित करते हैं और साथ ही उनको भोग लगाते हैं। जो माखन मिश्री का भोग होता है वो उनको लगाया जाता है। तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माहौल जो है हमारा बन जाता है। सभी भक्तजन जो होते हैं वो अपना जो है भजन कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण के भजन गाते हैं, श्री कृष्ण के मंत्र करते हैं और अपनी अपनी समस्याएं, जिसके मन में, देखिए आजकल हर एक इंसान के मन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख है। तो ऐसे में यदि आप अपना जो दुख है अगर आज के दिन एक तेज पत्ते पे लिख दें कि आपकी ज़िंदगी की क्या प्रॉब्लम है, और उस तेज पत्ते को यदि आप जला दें और उसकी जो राख है पानी में प्रवाहित कर दें, तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जो है आपकी सभी समस्याएं देखिए धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होती जाएगी। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी से तेज पत्ते का यदि आप उपाय शुरू करें और हर मंगलवार को करें शाम को 4 बजे के बाद, तो देखिए आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को जॉब में या बिजनेस में परेशानी आ रही है वो क्या कर सकते हैं, वो आज के दिन यदि आप 5 कन्याओं को घर बुला के भोजन करवाएं और फिर उसके बाद यही प्रोसेस हर शुक्रवार अगले 5 शुक्रवार तक 5 कन्याओं को भोजन कराते रहें, तो आपकी नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको लाइफ में देखिए बहुत तरक्की भी मिलेगी। आपकी ज़िंदगी की जितनी समस्याएं हैं यदि आप श्री कृष्ण को अर्पित कर देंगे और अपने आप को जैसे बिल्कुल छोड़ दीजिए कि जो भगवान आप जो करेंगे सब अच्छा होगा, आप ही पर हम निर्भर हैं और जो आप करेंगे वो अच्छा होगा, और अगर बुरा भी है तो वो मेरी ज़िंदगी में मेरे कर्मों का फल है, ये समझकर यदि आप हर तरह की स्थितियों को, परिस्थितियों को यदि आप फेस करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। और लाइफ की लर्निंग्स हैं, लाइफ की लेसन्स हैं जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि शुभ समय चल रहा है तो शुभ समय का आनंद उठाइए। भविष्य की चिंता जो है थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दीजिए और वर्तमान में यदि आप अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय करेंगे तो देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी सुगम हो जाएगी। किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्तव्य का पालन करो, व्यर्थ चिंता मत करो, किसी भी चीज़ का भय मत करो। आत्मा जो है वो अमर है और जीवन जो है, ये जो काया जो है ये 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी तरह का भय से आप जो है मुक्त हो जाइए और अपनी ज़िंदगी जो है बहुत ही भय मुक्त जिएंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो गुजरात से द्वारकाधीश की तस्वीर है, जहाँ पर भगवान के जन्मोत्सव को लेकर किस तरह से भक्तों में जश्न जो है वो देखा जा रहा है, किस तरह उत्साह के साथ ये पूरा जन्मोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। लेकिन मानिए क्योंकि द्वारकाधीश की जब हम बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश से भी बहुत बड़ा और ख़ास रिश्ता रहा। मैं चाहती हूँ इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, श्री कृष्ण को जो है ना वॉन्डरर भी कहा जाता है। गोकुल से लेकर द्वारकाधीश तक जो उनकी जर्नी रही है, उस जर्नी में उन्होंने किस तरीके से हर जगह पर एक लर्निंग दी है, एक लेसन दिए हैं। अगर हम बात करें द्वारकाधीश की तो वहाँ के तो वह राजा हैं। पूरी नगरी उनकी जो है आज गुणगान गा रही है, आज उनका जो है स्वागत कर रही है। उनके मनोरंजन में लोग आज जो है पूरे भरे हुए हैं, अपने दिल से उनका जो है पूरा स्वागत कर रहे हैं। तो द्वारकाधीश जो है उनकी खुद की एक नगरी है जो उन्होंने ही बनाई थी, वो सुनहरी नगरी, जिसका एक बहुत बड़ा रोल जो है माना जाता है। उस पूरी नगरी में उन्होंने किस तरीके से अपने हर एक रिश्ते को सजाया था। उनकी 16,800 रानियां उस द्वारकाधीश की जो नगरी थी
वहाँ उन्होंने किस तरीके से अपनी उन रानियों को रखा था और एक एक रानी को किस तरीके से, वो रानियां नहीं थी, वो उन्हीं के खुद की क्वालिटीज थी जो उन्होंने हर तरीके से अपनी मैनेज करी थी। तो द्वारकाधीश आज भी अगर हम देखें तो आज भी समुद्र के नीचे पाया जाता है। तो वो द्वारकाधीश जो है, वो जो नगरी है, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी नगरी है, बहुत अद्भुत नगरी है, जिसकी कल्पना अगर हम करें तो वो सुनहरी नगरी आज भी कृष्ण को याद करके, आज भी उस नगरी को याद करके कृष्ण वहाँ दिख जाते हैं। वहाँ आज भी उनकी एनर्जीज हैं, आज भी उनके गुणगान होते हैं, आज भी कहा जाता है कि समुद्र के अंदर ही सही गोपियों के साथ आज भी रास होती है। आज भी उनकी 16,000 जो रानियां हैं वह आज भी मौजूद है। उसी तरीके से आज भी कृष्ण की एनर्जीज है, आज भी उनके गुणगान का, उनका पूरा अनुष्ठान, उनका पूरा गुणगान आज भी गाया जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि किस तरह से तस्वीरें जो हैं, पूरा देश जो है वो भगवान के जन्म उत्सव को लेकर जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस तरह की विशेष पूजा अर्चना आज की जा सकती है। साथ ही भगवान कृष्ण से सीख क्या मिलती है जो हमें आज सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कृष्ण ने जीवन भर कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से उन्होंने अपना माना। रिश्ते ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ भी नहीं, ये लगातार सीख वो कहीं ना कहीं देते रहे। पूजा कृष्ण जी की सीख देखिए, अगर हम देखें तो कृष्ण जी ने लाइफ के हर फेज में हमें कुछ किसी न किसी रूप में हमें सीख दी है, बहुत इम्पॉर्टेंट सीख दी है। जैसे बाल अवस्था में, जैसे उनके जन्म से यदि हम शुरू करें तो बाल अवस्था में जब उनका जन्म हुआ तभी एक सर्वाइवल की जो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की सीख जो है कि जर्नी है कि लाइफ में आपके बहुत ब्रेक्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, लेकिन फिर भी आपको सरवाइव करना है। उनकी अलौकिक शक्तियां जो है जन्म से ही सबको दिखनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब उनका 12 बजे जन्म हुआ था तो उसी समय ठीक 12 बजे जो थे, जितने भी कारावास के जो द्वार थे वो खुल गए थे, जितने प्रहरी थे वो निंद्रा में चले गए थे, और जो वासुदेव थे श्री कृष्ण को आकाशवाणी सुनने के बाद गोदी में उठाकर वो उनको ले गए थे नंद बाबा के पास छोड़ने के लिए। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि किस तरह से अपने दुश्मनों का सामना करना चाहिए, ये भी हम देखते हैं कि जब कृष्ण जी को मारने के लिए पूतना ने उनको अपने वक्ष में जहर लगाकर दूध पिलाना चाहा था, तो कृष्ण जी ने उनके वक्ष से उनके प्राण जो थे वो खींच लिए थे। तो यहाँ पे भी सर्वाइवल की ही जो है हमारी लेसन्स है, हमारी लर्निंग्स हैं। इसके अलावा जब जो अपने दोस्तों को अनकंडीशनल लव कैसे दिया जाता है, ये हम कृष्ण सुदामा की जो कहानी है, आप ये सभी जानते हैं कि सुदामा जब बहुत ही गरीब थे और जब वो श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो अपने सब काम छोड़कर श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया था। तो दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है श्री कृष्ण के जीवन से जो हमें मिलती है। इसके अलावा श्री कृष्ण जी हमें ये भी बताते हैं कि कर्म को प्रधान रखो, अपने कर्तव्य को जो है आप निभाते रहो। आपके जो परिवार वाले हैं चाहे वो आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी कर्म को यदि आप विशेष अपना जिंदगी में अहमियत देंगे तो कर्म के फल ही आपको मिलेंगे। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरे फल मिलेंगे। तो जो भी आप कर्म करेंगे उसका 1000 गुना फल आप ही पर वापस आने वाला है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचें, कभी किसी के बारे में बुरा मत करें, और सब कुछ जो है वो भगवान पर छोड़ दें। किसी भी तरह का भय अपनी ज़िंदगी में मत रखें। फ्यूचर की, भविष्य की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भविष्य में जो होना है वो होकर रहेगा, वो अटल है। और इसके साथ ही यदि आप वर्तमान में अपनी ज़िंदगी जिएं, अपनी ज़िंदगी को शांतिपूर्वक जिएं, बिना किसी भय के, बिना किसी घमंड के, और अगर आप ये जो आपके जो शत्रु हैं काम क्रोध वो लोग, इस पर यदि आप विजय पालेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है बहुत सुगम हो जाएंगे। आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं यदि आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े शत्रुओं पर विजय पाली। तो श्री कृष्ण का जो पूरा जन्म काल है हमें बहुत ही जैसे कहता है ना कि बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश देता है, और बहुत सारी सीखने को लर्निंग्स भी हैं हमारी।
श्री कृष्ण जी की पूरी जीवन कथा से। बिल्कुल, इसके साथ ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं द्वारिकाधीश की तस्वीरें, जहां पर देखिए किस तरह से द्वारिकाधीश भव्य श्रृंगार जो है वो भगवान का क्या क्या है, पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दही हांडी का ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर भगवान के जन्मोत्सव के साथ दही हांडी का कार्यक्रम भी होता है। महाराष्ट्र इनमें से एक है। तो ये तस्वीर जो है, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के आवास पर, सीएम आवास पर ये कार्यक्रम चल रहा है, दही हांडी का ये कार्यक्रम, जिसमें देखिए बढ़ चढ़कर युवा जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको मथुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान का जलाभिषेक किया गया और देश भर में किस तरह से नंद घर आनंद भयो जयकारों की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। नंद गोपाला प्रकट भये। और चौथी तस्वीर आप देखिए किस तरह से भक्तों में जो उल्लास है, जो खुशी है, वो साफ तौर पर भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर नजर आ रही है। इसके साथ ही मान्या, क्योंकि जब हम लगातार कृष्ण से जुड़ी बातों को जिक्र कर रहे हैं, भगवान के जन्मोत्सव को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि महाभारत को लेकर भी एक जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौते करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की थी। हालांकि दोनों ही पक्ष अगर हम बात करें तो युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध जो है वो टाला जाए। इसके जरिए भी वो एक सीख देते हैं, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। इसके जरिए वो ये भी कहीं ना कहीं सीख दे रहे हैं कि सिर्फ शांति के मार्ग से ही आप अपना विकास कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए श्री कृष्ण हमेशा यही सिखाते थे कि किस तरीके से आप अपने हर नेगेटिव को कंट्रोल करके अपनी पॉजिटिविटी को आगे रखते हुए अपने कर्तव्य को निभाएं। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी दोनों तरफा कि दोनों पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में एक सामंजस्य भी बैठ सके, लेकिन कहते हैं ना, गलत का फल गलत ही है, सही का फल सही है। तो इसीलिए उन्होंने पांडवों का साथ दिया, पांडवों को सिर्फ एक चीज सिखाई, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि यह कर्म था। धर्म को बचाना सबसे पहले और सबसे बड़ा कर्तव्य था। जहाँ जब कौरव की बात आती है तो वहाँ वो अधर्मी हो रहे थे। किस तरीके से भाई भाई को मार रहा था, किस तरीके से वह औरतों का अपमान कर रहे थे, किस तरीके से वह अपने बड़ों का अनादर कर रहे थे। तो यह धर्म था। उस धर्म को बचाने के लिए पांडवों का पूरा साथ दिया श्री कृष्ण ने। और उन्होंने कहा, जब अर्जुन ने यह चीज कही कि ये तो मेरे खुद के हैं, ये तो मेरी फैमिली है, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ, तब उन्होंने ये कहा था कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। अधर्म का नाश ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को हमेशा अपने साथ लेकर चलना है। यह चीज़ हमें महाभारत से सीखने को मिलती है। इसी तरीके से श्री कृष्ण ने हमें जब सिखाया कि कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन करना है और कर्तव्य का पालन अपने धर्म को लेकर, अपने सभ्यता को लेकर और अपने सनातन धर्म के साथ रहते हुए करना है। इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हुए अपने कर्तव्य के लिए परायण होना है। इसी तरीके से जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने धर्म को नहीं भूलना है, हमें अपने समाज को नहीं भूलना है, हमें अपने ग्रोथ के साथ साथ अपनी समाज का भी ग्रोथ करना है, अपने धर्म की भी ग्रोथ करनी है और अपने धर्म को बढ़ाना भी है। आज के समय में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हमें अपने धर्म को सिखाना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। तो ये श्री कृष्ण का जो सबसे बड़ा और सबसे उचित एक संदेश है कि अपने धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षा रक्षते, धर्म की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है। इस रक्षा को हमेशा अपने हिंदुओं का एक धर्म है, उस धर्म को निभाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही हमें कृष्ण से सीखने को मिलती है। बिल्कुल, बहुत सीख जो है वो कृष्ण के जीवन से, कृष्ण से हमें सीखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मान्या हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर पूजा भाटिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खास जानकारियाँ भगवान के उत्सव से जुड़ी
हमारे साथ साझा करने के लिए। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रायपुर से दीपक हैं। दीपक, क्या अभी फिलहाल, क्योंकि हम देख रहे हैं मथुरा से लेकर गोकुल से लेकर द्वारिका तक भगवान का जन्मोत्सव जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जन्म हुआ है, वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? और क्योंकि अब जन्म हो चुका है, 12 बज चुके हैं, अब फिलहाल भक्तों की तरफ से किस तरह का भक्तों में उल्लास जो है वो देखा जा रहा है? भक्तों से भी जरा बातचीत करिए, क्योंकि इसी जन्म को लेकर, इसी झांकी को लेकर भक्त जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए रायपुर राजधानी का ये इस्कॉन मंदिर है, मेरे पीछे मंदिर का मेन प्रांगण है और कुछ कदम की दूरी पर ये देखिए ये 56 भोगों को सजाया गया है। चूंकि जो भगवान कृष्ण है, श्री कृष्ण, उनका जन्म हो गया है। अब जन्म के बाद जिस तरीके से केक काटा जाता है, जिस तरीके से प्रसाद लगाया जाता है, तो ये पूरा 56 भोग है, इसकी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के पकवान यहाँ मौजूद हैं, फल का टोकरा यहाँ मौजूद है और हर एक में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी, जितना यहाँ पान है, जितने भी यहाँ अनुष्ठान है, जितने भी यहाँ मिष्ठान है, उस सब में तुलसी को रखा गया। तुलसी चूंकि पवित्र मानी जाती है और ये तमाम लोग हैं, तमाम लोग अलग अलग जगह से आए हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अब जन्म हो चुका है, भोग लगा दिया गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, तब से इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। अब हम भी उपवास खोल पाएंगे, भगवान के साथ साथ हमारा भी जन्माष्टमी सफल हो गया। देखिए जन्माष्टमी सफल हो गया, कुछ और लोग हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुशी हो रही है दिल से, ऐसा लग रहा है वो पूरा जिंदगी सफल हो गया है और इनका भोग लग गया तो और अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है एकदम मतलब खुशी हो गई, आत्मा तृप्त हो गई है इनको देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। मत हो गई, ऐसा आप भगवान को भोग लग गया है, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद हो रहा है, बहुत, यही घड़ी का इंतजार था, जो घड़ी आ गई है, अभी बहुत आनंद हो रहा है। बहुत आनंद हो रहा है। हरे कृष्णा हरे रामा, कैसा लग रहा है? श्री कृष्ण जी जन्म लिए और सारे जीवों को उद्धार करने के लिए, हम सभी के दर्शन देने के लिए आए हैं। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। बतौर जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, कैसा लगा? भगवान का जन्म हो चुका है, जी का जन्म उत्सव है, 56 भोग है, अभिषेक हुआ, उसके बाद पूरा ऐतिहासिक इस्कॉन मंदिर और जिस प्रकार से ऐतिहासिक पूजा पाठ की जा रही है, पूरे विश्व में आज कृष्ण भगवान को मानने वाले, उनके अनुयायी, हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, ये पूजा पाठ लोगों के परिवार को खुशमय रखे, सबके परिवार के बच्चे खुशहाल रहे, स्वास्थ्य सबको लाभ मिले, ये कामना के साथ हम सब यहाँ एकत्रित हैं। देखिए कि भगवान कृष्ण की लीला परंपार है, लाखों और लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तजन, 12 बज गए उसके बावजूद सब लोग उपस्थित हैं। पद्धति है जिसका पालन किया जाता है, 56 भोग अब लगा दिया गया। भगवान को नियमित रूप से जो है 56 भोग लगाया जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी में भी जो है 8 बार होते हैं, 8 बार में भी जो है 56 भोग हर बार नया बर्तनों से जो है लगाया जाता है और विधि विधान के हिसाब से जो है भगवान को भोग लगाई जाती है। तुलसी का विशेष महत्व है, इस पूरे 56 भोग में देख रहा हूँ सब जगह तुलसी का जो पत्ती है उसको रखा गया है, इसके पीछे क्या विशेष? भगवान को सबसे विशेष प्रिय तुलसी महारानी है, वो अपने चरणों में सदैव उनकी सेवा में रहते हैं तुलसी महारानी, इसीलिए वो सबसे पहले जो है तुलसी महारानी को प्राथमिकता देते हैं। वही भगवान को जो है खिलाने के लिए एक योग्य भक्त हैं, बाकी लोग उनके जो है सेवक हैं। तो तुलसी महारानी जो है हमको भी रेफर करती है भगवान के लिए। भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं, अब जन्मदिन है, भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। मंदिर प्रांगण के सामने है ये 56 भोग, तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं। सेंटर में यदि आप देखेंगे तो केक है, उसके आगे यदि जाएंगे तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मतलब 56 भोगों के भीतर वो तमाम चीज़ें, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो नमकीन हो, हर चीज़। वो बचपन याद आ रहा है जब किसी का केक काटा जाता था तो केक की प्लेट हुआ करती थी, उस घर से जब हम निकलते थे तो कुछ चीज़ें, कभी समोसा, कभी मिक्सचर, कभी केक, ये तमाम चीज़ें मिलती थी। तो अब जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो वही तमाम चीज़ें बड़ी तादाद में रखी गई है। समझा जा सकता है कि इस मंदिर प्रांगण में देखिए मेरे बाईं ओर यदि आप देखेंगे हरे रामा हरे कृष्णा और श्री कृष्ण को याद किया जा रहा है, और मेरे बाईं ओर यदि आप देखेंगे तो स्थिति जो है वो यही है कि पूरा जो प्रांगण है वो श्री कृष्णमयी हो गया है और हरे कृष्णा हरे रामा का जो पाठ है वो लगातार चल रहा है। जी
बिल्कुल, और साथ ही लोग किस तरह से भगवान की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दीपक, ये भी साफ नजर आ रहा है क्योंकि देखिए ये तस्वीरें हैं, ये जो झूम रहे हैं, ये बता रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं। क्या भैया? काफी एंजॉय कर रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा मजा आज तो। यो क्या है? बहुत मजा आ रहा है आज तो, हो गया इतना रायपुर। सुना कुछ सुना? राधे राधे। और बहुत ज़्यादा लकी फील हो रहा है कि हमें दर्शन मिलने को मिला। तमाम लोग हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भजन है हरे रामा हरे कृष्णा, ये ढोल की थाप पर मंजीरा बजाते हुए, इसकी अपनी विशेषता है क्योंकि इस भजन के सहारे हरे रामा हरे कृष्णा, इस नाम में बहुत कुछ समाहित है। इस नाम में आरंभ भी है, अंत भी है और आज एक आरंभ फिर हुआ है। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, 56 भोग लगे। आऊंगी हमारे साथ 56 जतिन रावल भी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। जतिन, क्योंकि भगवान का जलाभिषेक किया गया, पंचामृत से अभिषेक हुआ, फूलों की बारिश भगवान पर की गई और वो बाल स्वरूप के रूप में भगवान को के दर्शन जो है वहां पर मौजूद सभी भक्तों को कराए गए। ये मथुरा का नजारा है। अहमदाबाद में क्या नजारा देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री इस बार यहाँ पर जो जलाभिषेक का जो कार्यक्रम था, जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम था, इसमें वो खुद उपस्थित रहे। हालांकि हर बार यहाँ पर जो है जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वे यहाँ पर उपस्थित रहते, लेकिन इस बार जो G20 जो चल रहा है उसके चलते आ नहीं पाए यहाँ पर वजह से मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल ये यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको बताना चाहूंगा कि भक्तों की तो वो किसकी है सुबह से ही यहाँ पर जो भीड़ है वो नदी हम बातचीत करने का जो है यहाँ पर आपको क्या लगेगा भगवान जी का में आए, क्या कहना चाहते हैं, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? चलिए आपके पास जतिन में आऊंगी। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जरा भक्तों से बात करिए, किस तरह का उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है भगवान के जन्म के बाद, क्योंकि जो लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिन्होंने व्रत रखा है, अब वो भी अपना व्रत खोलेंगे। बिल्कुल काफी खुशी की लहर है। देखिए एक छोटी सी गुड़िया है, भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए तैयार होके आई है। देखिए ये गुड़िया दूर से अभी कैसा लग रहा है? श्री कृष्ण आए हैं। हाँ? श्री कृष्ण का जन्मदिन है जैसा आपका होता है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मजा आया? नाच गाना हुआ है? हाँ। थोड़ा नाच के बता दो तो फिर बढ़िया। हाँ? देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ और लोग जन्म हो 56 भोग लगे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत जन्माष्टमी के अवसर पर तो आप तो देख ही सकते हैं पूरी लोग सब तरह जिस तरीके से झूम हो जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, श्री कृष्ण हमारे बीच आ चुके हैं, अब जन्म हो चुका है, 56 भोग सामने, मंदिर का मुख्य द्वार आप भी सामने, कैसा लगा? आनंद की सीमा नहीं है, बस लगता है देखते रहो भगवान को। इतने सुंदर दर्शन आप भी करिए, मन मोह लिया मनमोहन ने। आप भावुक हो रही हैं।
रियली। देखिए ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि श्री कृष्ण आ गए हैं। आपसे भी बात कर लेता हूँ। सुबह से ड्यूटी में तैनात थी, अब श्री कृष्ण आ गए हैं, लग रहा पूरा हो गया ना, अभी तो उनके सामने रहने से एक सारी थकानी मिट गई है और एक खुशी का जो माहौल है वो अपने आप में लगता ही नहीं कि हमने दिन भर ड्यूटी की। माँ के लिए श्री कृष्ण का आना उससे बेहतर कुछ नहीं हो ना, कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है एक माँ के लिए शिशु का आना, और कान्हा जी आए तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में सारी खुशियाँ आ गई। पुलिसकर्मी हैं, सुबह से तैनात थी और उसके बाद श्री कृष्ण हमारे बीच आ गए तो काफी अच्छा लग रहा है। कुछ परंपराओं को समझना चाहूंगा। ये 56 भोग लगे हैं, इनकी क्या महत्ता है? महत्ता यह है कि भगवान जब गोवर्धन पर्वत को उठाए थे 7 दिन तक, तो जो उनकी माता थी यशोदा देवी 8 बार भोजन देती थी, तो 7 दिन से भोजन नहीं दी, तो 8 7 56, इसलिए जब वो उठा के करिए 56 भोग लगाया गया था, तब से पता चली आ रही 56 भोग लगता है। तुलसी, हर जितने भी पकवान चढ़ाए गए तुलसी की क्या महत्ता मानी जाती है? महत्ता यही है कि 7 दिन तक नहीं उठाया, जो गोवर्धन उठाया था ना, तो नहीं खा पाए थे, माता दे पाई थी, और हर दिन 8 बार, तो 7 दिन में 8 7 56, तो 56 टाइम नहीं दी, तो उन्होंने एक साथ 56 भोग लगाया, तब से पता चली आ रही 56 भोग लगती है।